जो पंचकोश है, पृथ्वी से बना हुआ अन्नमय कोश, जल तत्व से बना हुआ प्राणमय कोश, अग्नि तत्व की प्रधानता से मनोमय कोश, वायु तत्व की प्रधानता से विज्ञानमय कोश और आकाश तत्व से बना हुआ हिरण्यमय कोश अर्थात आनंदमय कोश। एक पांचों कोशों से संबंधित पांचों तत्वों को लेकर जो साधना का स्वरूप है, उसकी प्रक्रिया के विषय में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। अन्नमय कोश में जो सप्त धातु का बना हुआ इस देह की प्रधानता है, जिसमें हाथी, चमड़ा, बाल, नख और दांत ये सब आ गए और इसको सात्विक भोजन के द्वारा आप समुचित आसन व्यायाम की प्रक्रिया के द्वारा ठीक रख सकते हैं। ऐसे करने का ये अभिप्राय है। इसके बाद अन्नमय कोश के भीतर जो प्राणमय कोश है, इस प्राणमय कोश में शब्द ही है प्राण। शास्त्र में जो है ना, आपोमय प्राण कहा गया है। जल का समुचित प्रयोग करने से प्राण पुष्ट होता है। और जब आप प्राणायाम की क्रिया करते हैं, जिस प्राणायाम की क्रिया में श्वास को संतुलित किया जाता है, संयमित किया जाता है, इसके द्वारा आपके शरीर के भीतर जो 5 प्रकार के प्राण हैं और 5 प्रकार के उप प्राण हैं, ये मजबूत होता है और ये संचित होता है। प्राण की शक्ति बढ़ती है। जीवन तत्व के रूप में प्राण भी तो है। प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा हम प्राण को संतुलित करते हैं। प्राणमय कोश के भीतर जो तीसरा कोश है, वो है मनोमय कोश। मनोमय कोश में मन की प्रधानता है और मन एक ऐसा चीज है आपके पास, परंतु जो लोग कहते हैं कि मनुष्य के पास मन जो है ना, एक अद्भुत वस्तु है, एक अद्भुत चीज है। यह मन एक सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है। यही मन आपको संसार से भी जोड़ता है और यही मन अंतर्मुखी हो जाए, ये आपको परमात्मा से भी जोड़ता है। इसलिए हमारे बड़ी ऋषियों ने कहा कि मन ही मनुष्य नाम कारण बंद हो, परंतु गुरुदेव ने भजन में गाया सुख के कलियां सुख के बातें मन का आधार, मन से कोई भेद छूटे ना, मन की नहीं रहता। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन उजियारा जग पड़े, जग उजियारा हो। ये मन, इसकी लगाम यदि आपके हाथ में है ना, आप आत्मवृत्ति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। और यदि ये मन रूपी लगाम कहीं ढीला पड़ जाए, आप आधा पकड़ के गहरे कर्ज ले जा सकते हैं। इस मन को कैसे ठीक किया जाए? मनोमय कोश से संबंधित साधना की प्रक्रिया में इसी मन को साधते हैं। मन हारा तो हार गया, तो मन जीता तो हो गई जीत। सब को छोड़ एक मन को जीतो, यही है जीत ली गई।
श्री गुणेश जी ने यहाँ पर मन को साधने के लिए साधना की 2 प्रक्रियाओं को ध्यान में दिया। इन्होंने बदलाया, एक है जप और दूसरा है एकादशी उपवास। एकादशी मन का वशीकरण मंत्र है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 4 सूक्ष्मेंद्रियों में 11वें स्थान पर आने वाला ये मन है। मन है सभी इंद्रियों का राजा, और आप सभी लोग जानते हैं जो राजा पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उस राजा के अंदर जितने राज्य होते हैं सब पर विजय माना जाता है। तो सारी इंद्रियों पर विजय कौन प्राप्त कर सकता है? जो इंद्रियों के राजा मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो एक समानता साधना का सूत्र परंतु सूर्य ने दिया, मन को साधने के लिए एकादशी उपवास करो, और दूसरा जप। जब एक निश्चित मंत्र की पुनरावृत्ति करने में आप अपने मन को लगाते हैं ना, ये मन रूपी शैतान जो है ये धीरे धीरे वश में होता है। हाथी देखिए कितना बड़ा है, लेकिन उस हाथी को वश में करने वाला एक अंकुश होता है, वो छोटा सा होता है जो हथवा के हाथ में होता है। उतने बड़े हाथी को, विशालकाय जानवर हाथी को हथवा एक छोटे से अंकुश से वश में कर लेता है। मन को वश में करने वाला अंकुश है मंत्र। बड़े बड़े महापुरुषों ने सभी जन सामान्य को साधना के रूप में 2 ही चीजें पकड़ाई, एक मंत्र और दूसरा माला। माला का अर्थ है जिस पर हम मंत्र की आवृत्ति करते हैं, मंत्र को गिनते हैं, और दोनों को मिलाकर तो एक शब्द होता है मंत्र की पुनरावृत्ति, इसको बोलते हैं जप। तो जप में ये गुण बहुत है। सदा कीजिए याद, रोग हटावे, भोग हटावे और सदावे पाप। ये मनोमय दोष से संबंधित मन को साधने की साधना है। मनोमय कोष के भीतर जो चौथा विज्ञान में कोष है, विज्ञान में कोष में विज्ञान की प्रधानता है, और यहाँ पर विज्ञान का अर्थ है बुद्धि। शरीर के अंदर जो इंद्रियां ज्ञानेंद्रियों के रूप में 5 है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिसको सेंस ऑर्गन बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। इन ज्ञानेंद्रियों की जो गति है वो वर्तमान में और प्रत्यक्ष में, ध्यान दीजिएगा, इंद्रियों की जो गति है, जो सेंस ऑर्गन है हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की गति वर्तमान में है और प्रत्यक्ष विषय है। लेकिन जो परोक्ष विषय है और जो भूत और भविष्य का विषय है, उसमें सेंस ऑफ ऑर्गन के रूप में जो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसकी गति ही नहीं हो पाती। ऐसे विषय, ऐसी वस्तु जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, परोक्ष में है, जो वर्तमान में नहीं है वो भूत और भविष्य में है, उसका ज्ञान किसके द्वारा होगा? तो आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म इंद्रिय है, और उसी सूक्ष्म इंद्रियों का निश्चयात्मक वृत्ति करने वाला जो सूक्ष्म इंद्रिय है, हम उसको बोलते हैं बुद्धि। बुद्धि और मन का गति परोक्ष विषय में भी है और
तीनों काल में हुआ करता है। इसीलिए जो विज्ञानमय कोष से संबंधित बुद्धि और विवेक को विकसित करने की साधना करता है, उनका ज्ञान विज्ञान केवल प्रत्यक्ष और वर्तमान वस्तु को लेकर के नहीं होगी, बल्कि उनका ज्ञान विज्ञान प्रत्यक्ष से परे जो परोक्ष की चीजें हैं, जो भूत और भविष्य की गर्भित चीजें हैं, अपने भौतिक क्षमता के विश्लेषण के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा उसको भी जान देता है। ये विज्ञान रूप बुद्धि को हम विकसित कैसे करते हैं? विज्ञान में कोष की साधना क्या है? जिसके द्वारा आपका विज्ञान बढ़ता है, आपकी भौतिक क्षमता बढ़ती है। हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर दोहराते हैं, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग सिखाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े। कैसे? संत सन्यासी सोचन के नाम। जो प्रतिदिन सत्संग करता है, संत महापुरुषों के विचारों का श्रवण करता है, हमारे प्राचीन वैदिक ऋषियों में, महापुरुषों में, तत्वदर्शी महापुरुषों ने जो तत्व विचार शास्त्रों में किया है, उस शास्त्रों का स्वाध्याय और अनुशीलन करता है। इसके द्वारा आपके भीतर विज्ञान रूप बुद्धि का विकास हो जाता है। ये विज्ञान रूप से संबंधित साधना। क्या क्या हो गया? सत्संग के स्वाध्याय को, संत महापुरुषों के वचन का श्रवण के, साधना की इस 3 प्रक्रिया के बाद विज्ञान रूप बुद्धि का विकास होता है। विज्ञान कोष के भीतर जो 5वां अंतिम कोष है, उसको बोलते हैं आनंदमय कोष। अब ये आकाश तत्व से बना हुआ आनंदमय कोष कितना सूक्ष्म है, कितना भीतर है, इसके विषय में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होगी। लेकिन परंतु आकाश तत्व पर एक दिन नहीं 7 दिन प्रवचन करते थे। और पहली बार मेरे अपने जीवन में जब आकाश तत्व पर परंतु योगेश के प्रवचन सुना, पहले भी बहुत सारे महात्माओं का, क्योंकि मेरी जन्मभूमि जहां पर परंतु योगेश के भाषा लेकर चुका सरकार जिला के अंतर्गत करता है, वहां पर बड़े बड़े संत महात्माओं का प्रवचन और सत्संग होते ही आता था, सुनने को मिलता था। लेकिन आकाश तत्व का प्रवचन ये कहीं से नहीं सुना। परंतु बुद्धि ने कहा कि आकाश तत्व का 5 भाग तुम्हारे शरीर के भीतर नंदमय कोष में काम कर रहा है। महाकाश, भूताकाश, चित्ताकाश, बुद्धियाकाश और चित्राकाश। ये मन सूक्ष्म शरीर के अंदर जहां से संचालित होता है और जहां जाकर के लय करता है, आनंदमय कोष के कुछ हिस्से को बोलते हैं मानाकाश और मन का आकाश। आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर जो बुद्धि काम कर रही है, विचार काम कर रहा है, ये विचार जहां से संचालित होता है और अंत में ये बुद्धि और विचार जहां जाकर के लय कर जाता है, आकाश तत्व से बने हुए रंगमय कोष के उस हिस्से को कुछ आकाश बोलते हैं, अर्थात बुद्धि का आकाश। आपके सूक्ष्म शरीर के भीतर जो चित्त नाम की चीज है, जिसके द्वारा आप भूतकालीन स्मृतियां और भविष्य की कल्पना करते हैं, जिस चित्त के द्वारा आप चिंतन करते हैं, ये चित्त का संचालन जहां से होता है और
अंत में चित्त और चित्त से संबंधित इच्छाएं, वासनाएं और कल्पनाएं जहां जाकर के लेकर जाती है, हिरण्यकोश के उस हिस्से को परंतु गुरुदेव ने बताया कि उसको चित्त का आकाश बोलते हैं, चित्त का आकाश। आपके शरीर के भीतर जो अहंकार है, अंतःकरण का एक हिस्सा सूक्ष्म इंद्रिय के रूप में अहंकार, जिसके द्वारा आप अभिमान करते हैं, जिसके द्वारा आप गर्व करते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस प्रकार मैं करके जो एक अपूर्णा होती है आपके चित्त में, उसको बोलते हैं अहंकार। वो अहंकार जहां से संचालित होता है और अंत में अहंकार और अहम भाव जहां जाकर के लय कर जाता है, हिरण्यकोश के उस हिस्से को परम शुद्ध गुरुदेव कहते हैं, उसी को बोलते हैं हृदय आकाश। क्योंकि हृदय में ही भाव अहम इसकी उत्पत्ति होती है, वो है हृदय आकाश। और सबसे अंतिम है संपूर्ण अंतःकरण, संपूर्ण सूक्ष्म इंद्रियों का आयतन, जिसका अर्थ है व्यापृत्व, ज्ञातापना। ये जहां से संचालित होता है और ये ज्ञातृत्व ही जहां जाकर के लय कर जाता है, हिरण्यकोश के उस हिस्से को, उस बिंदु को बोलते हैं क्षिप्राकाश। और उसी क्षिप्राकाश का अर्थ होता है शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप सदा ही कल्याण है, करता है विस्तार। अर्थात जो सत्य स्वरूप आपका अपना आपा है, उसमें प्रवेश करने का जो छिद्र है, उसमें प्रवेश करने का जो द्वार है, उसको बोलते हैं चित्राकाश। और वो चित्राकाश है शून्य के लिए। तो आनंदमय कोश से संबंधित जो साधना की प्रक्रिया है ना, वो बड़ी सूक्ष्म है। जब आप निर्विकार होने का प्रयास करते हैं, जब आप निर्विचार होने का प्रयास करते हैं, जब आप निराकार होने का प्रयास करते हैं, जो गुरुदेव ने कहा कि असत प्रभु स्वज्ञान जी का, अलग प्रभु स्वज्ञान जी का, अमर प्रभु स्वज्ञान जी का, अमर प्रभु स्वज्ञान जी का, ये जो निराकार, निर्विकार, निर्विचार और निराधार में होने की स्थिति है, यही शून्य की साधना है, यही आनंदमय कोश से संबंधित साधना की प्रक्रिया है। तो जो पंचकोश से संबंधित साधना की प्रक्रिया है, उसका एक संक्षिप्त रूप आपने श्री गणेश जी से सुना। मैंने सोचा कि इस मंच का पंचकोशों से संबंधित पांचों तत्वों